आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। हमीरपुर की राट कोतवाली क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें ऑल्टो कार में बैठे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को गैस कटर से काटकर शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है मृतक अपने बेटे की शादी का कार्ड बांटने पनवाड़ी जा रहा था। मृतक महोबा जिले के कबरई का रहने वाला है। यूपी में अब योगी सरकार की हवा निकलनी शुरू हो गई है। खुद सरकार के नुमाइंदे ही सरकार के फरमानों को मानने को तैयार नहीं है। खाद्य विभाग ने कोटेदारों को तौलकर खाद्यान्न देने के सरकारी आदेश को दरकिनार कर दिया है। बांदा में खाद्यान्न गोदामों के वितरण का रियलिटी चेक किया गया तो सारी वितरण व्यवस्था पुराने ढर्रे में ही मिली। इतना ही नहीं, खुद वितरण अधिकारी ने सीएम योगी के इस आदेश को गैर व्यावहारिक करार दिया। क्योंकि अगर हम तौल करके निर्गत करेंगे तो एक दिन में हार्डली 8 से 10 लोगों को निर्गमन दे पाएंगे, जबकि कम से कम यहाँ पर 100 लोगों से कम नहीं होंगे और जिनके आवंटन भी बड़े बड़े होंगे। बेसिकली इसीलिए होता है कि जब एक निकाल लिया जाता है कि इतने बोरे तौले गए, एवरेज लिया गया और उसी समान वेट की बोरियाँ जो है दे दी जाती हैं और फिर लेने वाला अगर संतुष्ट है तो उसमें कोई मतलब उन्हें अगर इनको भी कम नहीं, हमको पूरे महीने खुद चाहते हैं तौल के मिले। नहीं, हम भी चाहते हैं तौल करके मिले, हम भी चाहते हैं कि बिना तौले ना जाए, हम भी इसके पक्ष में हैं। लेकिन 7-8 दिन का जो समय मिलता है हमें, उस 8 दिन में तौल करके देना संभव नहीं है। पेट्रोल पंपों पर गड़बड़ी की शिकायत आने के बाद सुल्तानपुर में भी शासनादेश पर पेट्रोल पंपों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। कार्रवाई के बाद पेट्रोल पंप संचालकों में हड़कंप मच गया। सुल्तानपुर के कई इलाकों में जिलाधिकारी एस राजलिंगम के निर्देश पर बाटमा विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक सर्वजीत सिंह की अगुवाई में पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण हुआ। इस दौरान कई फिलिंग स्टेशन पर घटतौली पाई गई। अधिकारी ने बताया कि 3 फिलिंग स्टेशन का चालान काटा गया है। अब इन पर विभागीय कार्रवाई होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देशानुसार हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। इसमें 10 पंपों का सघन अभियान चला करके 3 का मैंने चालान किया है। 2 का घटतौली में हुआ है, एक वो बिना मुहर का कराया चला रहा था और इसकी रिपोर्ट हम समय समय पर शासन को भेजा करेंगे। देवरिया के बरहज थाने क्षेत्र के बिनवापुरी गांव में घर के अंदर कच्ची शराब का काला कारोबार लंबे समय से चल रहा था, लेकिन पुलिस आंखें मूंदे बैठी थी। वहीं मीडिया ने जब स्टिंग ऑपरेशन किया तब जाकर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने छापा मारते हुए घर के अंदर से कच्ची शराब बरामद की, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। रामपुर में एक युवक ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका रेप किया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसका लगातार यौन शोषण करता रहा। वहीं अब पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फैमिली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 15-16 साल की लड़की थी, उसके साथ गलत काम करने की सूचना उनको परिजनों द्वारा दी गई है, जिसमें FIR दर्ज कर लिया गया है और अभी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा के रावतपाड़ा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ट्रांसफार्मर की आग ने पास में मौजूद पुलिस बूथ को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में लगी थी। सुकमा के आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को आगरा में श्रद्धांजलि दी गई। आगरा वासियों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंडल मार्च में शहर के तमाम संगठनों ने हिस्सा लिया। वहीं सभी धर्मों के धर्मगुरु भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत कुमार मलैया ने दमोह के ग्राम कनिया घाट पट्टी, ग्राम पटना खुर्द, हनुमंत डोंगरी, मारूताल में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। ये सभी भवन आदिवासी टोलों में बनेंगे, लेकिन इनका उपयोग सभी के लिए रहेगा। दमोह में मजदूर दिवस के मौके पर साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप श्रीवास्तव समेत न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवराज सिंह गवली और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों के योगदान पर बात की गई। उमरिया पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अवैध शराब पकड़ी। पुलिस ने 15 पेटी अवैध शराब के साथ 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल अब आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। नांदेड़ के देगलूरू में अभूतपूर्व दीपांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिवंगत महात्माओं समेत समाज सुधारकों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का आयोजन वैकुंठ धाम शमशान भूमि पर किया गया, जिसमें तमाम गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया।
भीलवाड़ा के बिजौली उपखंड के केरखेड़ा में अवैध खनन को लेकर संभागीय आयुक्त और स्थानीय प्रशासन को की गई शिकायत के बाद खनिज विभाग ने कार्रवाई की थी, जिसको नेताओं द्वारा कथित रूप से दबाव बनाकर रफा दफा करने की चर्चाएं तेज हैं। शिकायत के अनुसार केरखेड़ा में एक रसूखदार पर लंबे समय से अवैध खनन कराने के आरोप लग रहे हैं। सूत्रों की माने तो कार्रवाई करते हुए अवैध खननकर्ता पर 54 लाख का पंचनामा बनाया गया था। जोधपुर में जेएनयू कर्मचारी संघ और कर्मचारी सहायक संघ ने आंदोलन करते हुए केंद्रीय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी गर्मी के समय में दफ्तर के टाइम को 7 से 12:30 बजे करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान कहा गया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो आंदोलन जारी रहेगा।